में स्वागत। इसी महीने की 2 तारीख को प्रारंभ हुई हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा, जो राजस्थान में इस समय 4 दिशाओं से चल रही है। ये यात्रा अब जन यात्रा बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेघ की ये यात्रा अब चुनाव के अंदर कांग्रेस को परास्त करने के संकल्प के साथ निरंतरता से आगे बढ़ रही है। और वैसे भी आज का दिन हमारे सब के लिए अति महत्वपूर्ण दिन है। आज दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान में है और वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन की आधारशिला है, विश्व एक परिवार है, इस अवधारणा पर आज दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे गरिमापूर्ण और सबसे बड़ा भव्य कार्यक्रम आज हिंदुस्तान की धरती पर हो रहा है। और ऐसे समय में अभी नया नया गठबंधन, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, इंडिया गठबंधन के एक हिस्से, और उसमें दयानिधि के द्वारा ये कहना कि सनातन धर्म मलेरिया है, डेंगू है, और उसी बात को 2G स्पेक्ट्रम में जेल की हवा खाने वाले ए राजा ने कहा कि एड्स है। आज जिस सनातन को, विश्वदेव कुटुंबकम की भावना को पूरा दुनिया के नेता अंगीकार कर रहे हैं दिल्ली में, उसमें संकीर्ण मानसिकता की ये बातें हमारे सामने हैं। अब आज इन दिनों के अंदर सरकारी खजाने से अपने खोए जन आधार को ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री जी ने राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट की तर्ज पर अपनी 5 साल की सरकार को अब 5 महीने की सरकार में तब्दील कर दिया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी प्रेरक के नाम से 50,000 लोगों की भर्ती आज सरकार ने प्रारंभ कर रखी है। और इस भर्ती में 4500 रुपये मानदेय देने की बात कही है और 50 वर्ष तक के, 21 से लेकर 50 वर्ष तक के 12वीं पास लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि पहली बार सरकारी धन से जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति देकर चुनाव की वेतरणी पारी करना चाहते हैं, उनमें चयन समिति के अंदर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी, 3 पदाधिकारी अलग अलग नामजद किए हैं। ये पहला उदाहरण है आज़ाद राजस्थान के अंदर, जब अपने कार्यकर्ताओं को जो असंतुष्ट हो गए उनको संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जी कृत्य कर रहे हैं। इससे पहले राजीव गांधी वॉलंटियर्स के नाम पर 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 17,000 रुपये महीने का मानदेय देने का काम ये सरकार कर रही है। और राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से 2,500 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 32,500 रुपये दे रही है। यानी ये सरकार अब उन सारे मामलों को, एक सर्वोच्च न्यायालय में एक उमा देवी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एक मामला चला था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि सरकारी धन से साक्षात्कार के आधार पर बैकडोर से कोई भी भर्ती नहीं की जा सकती। अब यह सरकार अपनी गिरते हुए जन आधार के आधार पर खजाना लुटा रही है। वहीं यह पहला उदाहरण होगा जब सरकार के एक मंत्री, युवा और खेलकूद मंत्री अशोक चांदना, चेतावनी देकर बिजली की अव्यवस्था को लेकर, बिजली की कटौती को लेकर धरने पर बैठ जाए।
हमारे यहाँ संविधान है, संविधान का आर्टिकल 164(2) ये कहता है, एक मंत्री कोई वक्तव्य देता है, चाहे वो सदन में दे चाहे सदन के बाहर दे, समुदाय सामूहिक नेतृत्व जिसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उस आधार पर पूरी सरकार का वो बयान माना जाता है। यानी पूरी सरकार ये मानती है कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री करने की जो बात हमने कही और फ्यूल चार्ज माफ करने की बात कही, ये तथ्यों से परे है। और आज राजस्थान के अंदर बिजली की कटौती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। चांदना जी ने तो धरने पर बैठकर उनके 6 महीने से जो 96 बड़े ट्रांसफार्मर फूके पड़े थे, जिनसे बड़ी संख्या में उनकी विधानसभा के लोग प्रभावित हो रहे थे, वो ले लिए। पर आज भी इस रानीवाड़ा में, इस जालोर में किसान के जो ट्रांसफार्मर है, गांव के ट्रांसफार्मर है, बिजली की कटौती है। सरकार ने वादा तो ये किया था कि वो 2 ब्लॉक में 31 मार्च 2022 के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद 2 ब्लॉक में किसान को बिजली देंगे। रात को किसान को खेत में बिजली के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये सरकार, जिस सरकार ने बिजली खरीद में सर्वाधिक भ्रष्टाचार किया है, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं। आज की तारीख में हमारे 3200 मेगावाट के जो हमारे खुद के थर्मल पावर प्लांट, उनको बंद कर रखा है। और बिजली की एक कृत्रिम कमी जो है, इस सरकार ने विधानसभा में कहा था कि हम सरप्लस स्टेट हो गए। हम 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत उपलब्धता के साथ हम सरप्लस स्टेट हैं। और आज महंगी बिजली खरीदने में कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने। 2021 में 14,000 करोड़ की बिजली खरीदी, 2022 में 15,600 करोड़ की महंगी बिजली खरीदी निजी विद्युत उत्पादनकर्ता से। और इसमें भयंकर और बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कोयले की कमी बताकर इसी सरकार ने 1,042 करोड़ का एक टेंडर अडानी पावर प्रोजेक्ट को सिंगल टेंडर आरटीपीपी एक्ट के प्रोविजन की धज्जियां उड़ाते हुए दिया। 18,000 रुपये मेट्रिक टन का कोयला, राजस्थान में अब तक का सर्वाधिक महंगा कोयला, सिंगल टेंडर से उन अडानी जी से खरीदा, जिन अडानी जी को इस सरकार ने 67,000 हेक्टेयर जमीन उसके विद्युत संयंत्र लगाने के लिए डीएलसी रेट पर दी है। किस मुंह से ये केंद्र सरकार और केंद्रीय नेताओं के ओर इशारा करते हैं? कोयले के खरीद में भयंकर भ्रष्टाचार, बिजली की खरीद में भयंकर भ्रष्टाचार, और किसानों के जो कनेक्शन इन्होंने विधानसभा में कहा था 28 फरवरी 2022 तक जितनी भी एप्लीकेशन किसानों के कृषि कनेक्शन के लिए पेंडिंग है, हम उनको कनेक्शन देंगे। आज तक यहाँ इस इलाके के अंदर 1.5-2 साल से डिमांड नोटिस जमा है। 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक के जमा है, किसान को बिजली नहीं मिल रही। और ट्रंकी प्रोजेक्ट जो इन्होंने बनाया बिजली देने के लिए, 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, 6 बार निविदाओं की तिथि बढ़ाई और 3900 करोड़ हो गया। भयंकर भ्रष्टाचार करके इस सरकार ने जल जीवन मिशन के अंदर 22,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जो प्रमाणित हो गया। कुछ लोग जेल में है, कुछ लोग जेल में जाने की तैयारी में है। और मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का जो कीर्तिमान सरकार ने स्थापित किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस सरकार के मंत्री पहले राजेंद्र गुड़ा जी, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके पुत्र रतन के जन्म दिवस पर आप अगर नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बचती। आज हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते हैं। 2 बार मुख्यमंत्री जी ने पूरी बहुजन समाज पार्टी को निगल लिया। और उन्हीं के नेता राजेंद्र जी गुड़ा, जिनको सब्जबाग दिखाए थे, जब वो पूरे नहीं हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि सरकार का अलाइनमेंट खराब है। मंत्री रहते हुए उन्हें मंत्री परिषद की बैठक में बाहर आकर कहा कि हमारे यहाँ 40% का कमीशन चलता है। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे भ्रष्ट मंत्री शांति धारीवाल है। और उसके बाद सदन में उन्होंने कहा कि बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं, उनको बर्खास्त किया गया। और वो लाल डायरी लेकर आए
और लाल डायरी टेबल कर रहे थे, तब लाल कपड़े से जिस तरह सांड भड़कता उस तरह कांग्रेस पार्टी भड़की और सदन में मार्शल ने पुलिस बुलाई। हमारे एक मदन दिलावर जो दलितों के नेता, उनको निलंबित किया गया, सदन की कार्रवाई को बंद किया गया। और लाल डायरी में उन्होंने जो आरोप लगाए आरसीए के चुनाव में, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी पर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जी के बेटे पर आरोप लगाया, मुख्यमंत्री जी पर खुद पर आरोप लगाया, बोले नहीं। ये सरकार लाल डायरी की सरकार है। मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे। प्रियंका जी आज निवाई में आ रही है, तो प्रियंका जी निवाई में आए, पहले वो बाघ देखने आई, पर्यटक के रूप में आती है, तो उनको कम से कम दरियावद जरूर जाना चाहिए। मेरा उनसे मेरी उनको सलाह है। मणिपुर की बात को, निवस्तर महिला की बात को उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस ने किया। यहाँ भी मेरी बेटी निवस्त करके और गांव में घुमाई गई। इनको कोटड़ी में जरूर जाना चाहिए, जहाँ इनके खासम खास धीरज गुजर, जहाँ हारे हुए विधायक होने के बाद भी विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। वहाँ एक दलित की बेटी को बलात्कार करके जिंदा भट्टी में जला दिया गया। उनको आज की धौलपुर की ताज़ा घटना जो है, एक बच्ची, दलित बच्ची को बार बार दबंगों ने छेड़ा, शिकायत पर कार्रवाई नहीं, उसने आत्महत्या कर ली, वहाँ जरूर जाना चाहिए। और ये मौजूदा सरकार, जो सरकार आज लंबी लंबी बात कहती है, राजस्थान के अंदर कल से पेट्रोल पंप के लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि इस सरकार ने कहा था कि हम अपने जन घोषणा पत्र में हम पेट्रोल और डीजल को वेट उसमें लाएंगे, जीएसटी के दायरे में लाएंगे। आज सर्वाधिक महंगा पेट्रोल पर जो हमारा वेट है वो 31.4% है, डीजल पर 19.30% है, रोड सेस ₹1.75 प्रति लीटर है। इसको कम क्यों नहीं करते? महंगाई राहत के नाम पर अन्नपूर्णा किट के माध्यम से भ्रष्टाचार और अमानक किट बांटने का आरोप सरकार पर लग चुका है। सर्वाधिक मंडी टैक्स यहाँ है, सर्वाधिक महंगी बिजली यहाँ है और सर्वाधिक अपराध यहाँ है। ये जालौर का इलाका नशीले पदार्थों के लिए ट्रांजिट रूट बन गया। इन सारे बुनियादी मुद्दों के साथ मैं प्रियंका जी को कहूँगा कि उन्होंने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो राजस्थान में जो हमारी बेटियों के साथ जो जिस प्रकार का एक के बाद एक दुष्कर्म हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बलात्कार करने वाला कोई दूसरा नहीं, परिवार के लोग ज़्यादा हैं और 50% मामले छूटे हैं। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि बलात्कार इसलिए होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। इस पर उनको संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि बिजली और पानी और बढ़ते अपराध और इस इलाके में क्षतिग्रस्त सड़कें और जिस प्रकार ओले टपकते हैं उस तरह जिले टपके, और इन्होंने जिस प्रकार सांचौर जिला बनाया है और सांचौर जिला के अंदर रानीवाड़ा की कुछ ग्राम पंचायतों को जबरन शामिल करने का काम किया। हमारी सरकार आएगी, हम जिलों के गठन को तार्किक करने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार आएगी, इस यहाँ माही का पानी किस प्रकार है इस पर हम अलग से एक स्कीम बना के करेंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये राजनीतिक कुराज है। इस शासन के अंदर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजस्थान में 104, 108 की सेवाएं ठप पड़ी है, पिछले 8 दिन से ठप पड़ी है। और उनकी मांग है कि हमें संविदा में नियुक्ति, दूसरे लोगों को संविदा में लेने की बात कि हमें भी लें। संविदा के अंदर जो काम कर रहे थे, जिन्हें सबजबाग दिखाया था 1,36,000 लोगों को, हम आपको नियमित करेंगे, आज तक नियमित नहीं। अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन चालू हो गए और इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खंदक की लड़ाई प्रारंभ कर दी। मोटे तौर पर मोटी मोटी बुनियादी बातें जिनको लेकर हम यहाँ इस परिवर्तन के आगाज को कर रहे हैं, मैंने आपके सामने रखी। कोई आपका कोई सवाल उत्तर करें? कांग्रेस सरकार ने 100 यूनिट बिजली और 2000 यूनिट कृषि के लिए फ्री दी है। आप जिस प्रकार की, और जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने 300 यूनिट फ्री की घोषणा की है। क्या बीजेपी सरकार में आती है कि 100 यूनिट पर कुछ बदलाव होगा या बंद किया जाएगा इसको? भारतीय जनता पार्टी आई और पहले भी शासन किया। इनकी 100 यूनिट की बिजली फ्री करने से पहले का बिल उठा के आप देख लें, जो दिसंबर 2018 के बिल से
आज चाहे 100 यूनिट का उपभोक्ता हो, 200 यूनिट का उपभोक्ता हो, हर एक को अगर दुगना बिल नहीं आए तो आप मेरी बात को असत्य मानना। ये थोथी बातें हैं, व्यवहारिक बातें हैं। डिस्कॉम का में जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 62 है उनके अनुसार इनको पहले एडवांस में सब्सिडी का पैसा जमा कराना चाहिए था, वो पैसा ये नहीं दे रहे। आज डिस्कॉम का इस साल का सरकार पर 32,000 करोड़ रुपये सब्सिडी का बकाया पड़ा है। राजस्थान के डिस्कॉम इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1,28,000 करोड़ के घाटे में चल रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम विद्युत आपूर्ति को ठीक भी करेंगे, सस्ती विद्युत उपलब्ध हो उपभोक्ताओं को, ये काम करेंगे। हम हवाई बात नहीं करेंगे, हवाई किले नहीं बनाएंगे। ये सपनों का सौदागर है मुख्यमंत्री जी, सपने बनाते हैं और सपने को तोड़ते हैं। ये वो जादूगर है जो हर एक चीज़ को, जिस तरह जादूगर हवा में गायब करता है उसी तरह बिजली गायब है राजस्थान से जादूगर की सरकार में, पानी गायब है राजस्थान में, और कानून व्यवस्था वाले जो स्टार लगा के घूमते हैं इनके स्टारों पर माफियों के स्टार लगे हुए हैं। ये राजस्थान की हालत है। सर, आपने जिले की बात कही है, प्रदेश सरकार ने 19 नए जिले बनाए, लगभग हर जिले में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो बीजेपी सरकार आई थी इन जिलों में संशोधन करेगी? निश्चित तौर पर हम एक आयोग बनाकर और इसमें व्यापक आपत्ति लेंगे। इस सरकार ने किया क्या है? जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है जिसके सेक्शन 12 के अंदर इनको अधिकार है तहसील और ग्राम पंचायत बनाने का, पर हाईकोर्ट के एक फैसले ने कहा था कि आप नोटिफिकेशन जारी करो 1 महीने में, आपत्तियां लो, आपत्तियों का प्रकाशन करो, प्रारूप का प्रकाशन करो। इन्होंने कुछ नहीं किया और इनको एकाएक याद आ गया। आचार संहिता लगने से 3 महीने पहले अचानक घोषणा करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी कल कामधेनु बीमा योजना की घोषणा कर रहे थे, जबकि आज आचार संहिता 1 दिन और 1 महीना 4 दिन दूर है। अब याद आया इन्होंने जन घोषणा पत्र में कहा था हम सीमांत और लघु सीमांत किसानों को मुफ्त में बीमा देंगे, अब बीमा पूरा कर रहे हैं। इसलिए कपोल कल्पित बातें हैं। इन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरी कुर्सी मुझे चिपके हुई है। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की चारों टांगे तोड़ने के लिए जनता आतुर है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ इनकी सरकार रिपीट नहीं डिलीट होगी। डिलीट भी राजस्थान के परिदृश्य से उसी प्रकार होगी जिस प्रकार पिछली बार कांग्रेस में मुख्यमंत्री जी नंबर 1 बने थे अपने कार्यकाल में और 21 आदमी इनके जीते थे। गुड़ा जी की वो बात सही साबित होगी। 156 की बजाय ये अगर 6 अंक हटा दें, 15 जीत जाए तो बड़ी बात होगी। सरकार में कांग्रेस के विधायक है जो नाराज चल रहे हैं, अगर वो विधायक बीजेपी में आना चाहे तो आप लेंगे क्या? देखिए, ये किसी विधायक को लेना नहीं लेना मेरा अधिकार नहीं। विधायक को लेने नहीं देने वाले हमारे राजेंद्र जी गहलोत और इधर झाबा साहब और इन लोगों का अधिकार है। मैं तो विधायक दल का नेता हूँ, जरूर हूँ, परंतु गुण अवगुण के आधार पर बहुत से लोग, मुझे कहने में संकोच नहीं और प्रेस के सामने भी कह रहा हूँ, कुछ लोग दिन में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, कुछ लोग कांग्रेस के लोग सांझ तेले खटखटाते हैं, और कुछ आधी रात को भी दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं हे मानो के राजहंस दरवाज़ा खोलिए हम आते हैं। इसलिए वो देखेंगे। सर, आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वसुंधरा सिंधिया कहीं नज़र नहीं आ रही है। उनकी जो गैर मौजूदगी में जो आपकी सभाएं हैं उनमें कुर्सियाँ खाली नजर आती है। देखिए, कोई कुर्सी खाली नहीं है। या फिर अशोक गहलोत की योजना का प्रभाव है? आप देख रहे हो कि हमने पहली यात्रा प्रारंभ की थी त्रिनेत्र देव से, उसमें नड्डा जी आए थे, उसमें वसुंधरा जी के साथ हम लोग मंच पर थे। हमारी उसके बाद यात्रा गई बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम में हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब आए, उसमें वसुंधरा जी मंच पर थी, हम सब लोग मंच पर थे। उसके बाद हमारी यात्रा गई रामदेवरा। रामदेवरा के अंदर भी हमारे वो आए थे राजनाथ सिंह साहब, उस समय भी वसुंधरा जी थी। फिर गोगा मेडी के अंदर भी वसुंधरा जी थी। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और रही बात कुर्सी खाली की, मैं 2 तारीख से लेकर आज तारीख तक किसी न किसी यात्रा का हिस्सा रहा हूँ। मेरा दीर्घ संसदीय अनुभव भी है। मैं इससे पहले भी यात्राओं का साक्षी रहा हूँ। आज कही हुई मेरी बात को रिकॉर्ड भी कर लेना, और मैं फिर इसी रिजॉर्ट में आपसे ये दिसंबर का चुनाव हो जाए उससे बाद मिलने आऊँगा। ये अब तक का सबसे बड़ा अंडर करंट है। हम यात्राओं में लोग सड़कों पर खड़े हैं। अब किसी यात्रा के अंदर अगर हमारे अपेक्षित लोग ही 100 हैं, हम अब यहाँ से, मैं जब आया हूँ वहाँ से आबू रोड से, 7 जगह पर मुझे लोग मिले हैं, सड़क पर खड़े हैं, ग्राम पंचायत के लोग स्वागत कर रहे हैं। उसमें हम हजारों लोगों की परिकल्पना थोड़ी कर सकते हैं। सर ओपीएस सर, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक संत की मौत हुई थी, उसके अंदर आपके विधायक के ऊपर आरोप लगे थे, हत्या का मामला दर्ज हुआ था, भीमा विधायक।
आधा किलोमीटर दूर, वो फाइल मानो दफन हो गई, गायब हो गई, क्या विधायक का नाम सामने आ रहे थे? क्योंकि देखिए हमेशा साधु संतों के रक्षक और हिंदुत्व देखिए ये मामला विधानसभा में भी उठा था और विधानसभा में हमारे विधायक जी ने ताल ठोक कर कहा था कि सरकार में बैठे गृह मंत्री जी की ओर इशारा करके आपकी सरकार और उस सरकार के अंदर मुझ पर अगर आरोप है तो फिर देरी किस बात की है, किसने मना किया उनको? ये कपोल कल्पित बातें हैं, इसमें कहीं उनका कोई लेना देना नहीं। आपस के विवाद के अंदर कोई किसी की राजनीतिक छवि कमज़ोर करने की कोशिश करें तो इससे नहीं होता कमज़ोर। बताइए, ये भी ज्यादा है कि संकट के समय में आप इस्तेमाल के विधायक है आपके, इन्होंने उनकी सरकार की मदद की थी, ऐसे में क्या आपको सहानुभूति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं कि हमारे विधायक हमारे साथ रहे, मजबूती से रहे। वो नए विधायक नहीं, पुराने विधायक है। और रही बात उन पर अगर कोई व्यक्ति को छिंटा किसी करते हैं तो उनका कोई निजी कारण होगा। सर, आपकी यात्रा जो आज जालोर जिले में परिवर्तन यात्रा, यहाँ 11 तारीख को एक और यात्रा निकलती है माही जल क्रांति के लिए, और उनका स्लोगन है माही का पानी लाएगा वोट उसी को जाएगा। और मैंने कहा ना, माही को पानी को लाने की परिकल्पना, बीजेपी हाँ, माही के लाने की माही के पानी के लाने की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी की ही मूल रूप से है। और समय काल परिस्थितियों पर हमें अधिकार मिलेगा तो निश्चित तौर पर, व्यवहारिक तौर पर माही का पानी इन प्यासे खेतों तक पहुँचे, इसका DPR भी बनाएंगे और उस काम को पूरा भी करेंगे। कांग्रेस सरकार के बदलाव की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट को असहज महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे। किसने कहा? मीडिया में खबरें हैं कि राजेंद्र खबरें कुछ भी आए, मैं मेरे उस इलाके से लगातार 7वीं बार बिना हारे जीता हुआ MLA हूँ, जनता का ऋणी हूँ। और जहाँ चाहेंगे जो भी चुनौतीपूर्ण सीट मुझे मेरी पार्टी देगी, मुझे एक बार तारानगर वो सीट थी जहाँ आज़ादी के बाद हम जीते ही नहीं थे, पहली बार मैं जाके मैनेजमेंट जीती हूँ। जहाँ भी मुझे राजेंद्र गहलोत जी के उपस्थिति में मुझे आदेश आपका मिलेगा, गहलोत साहब का, जावा साहब का, वहीं लड़ूंगा। दवाई के पानी को लेकर बीजेपी के लीडर्स ने जालोर में धरना प्रदर्शन भी किया और वहां आपके सांसद PP चौधरी जालोर को पानी देने के लिए उन्होंने कहा हमारा पानी, अब दवाई का पानी छलक रहा है क्योंकि जो क्षमता है, भराव क्षमता, उससे पहले उसको गेट खोल देना चाहिए थे, बावजूद उसके आप आफत आई, ऊपर से छलक रहा है खोलने की। देखिए दोगलापन क्यों है जालोर? ये दोगलापन है राजस्थान की हुकूमत का, राजस्थान की सरकार का, जिनके हाथ में गेट को खोलना और गेट को बंद करना है। हमारे जिस दिन आएंगे उस दिन हम निश्चित तौर पर इस पर बात करेंगे। OPS की बात आप कह रहे हैं, देखिए राजस्थान के अंदर न्यू पेंशन स्कीम के जनक है तो अशोक गहलोत है। 2010 के अंदर मैंने विधानसभा में वो डॉक्यूमेंट रखा था, PF DRA जो एक्ट बना था, जिसको संसद ने पारित किया था, उसमें ट्रस्ट बना। ट्रस्ट पर दस्तखत फाइनेंस मंत्री के रूप में इन्होंने किए। जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम राजस्थान में लागू की, आज वो हमसे क्या सवाल करते हैं? हमारे टाइम में तो ओल्ड पेंशन स्कीम चल ही रही थी। ये आप महानुभाव पधारे और इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम चालू की। और रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम, भारतीय जनता पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम की कभी विरोधी रही ही नहीं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम में मैं तो उनसे मांग करता हूँ, GPF में जो सहायता, जो इनको कर्मचारियों को जो सहायता मिलनी चाहिए, जो रियायत मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलती? इन्होंने कहा था कि जो पैसा PF DRA फंड में जमा होगा 42,000 करोड़ रुपया, वो हम लेकर आएंगे। वो नहीं लेके आ सकते तो ये खुद अपने संसाधनों से क्यों नहीं देते उनका? उसमें भी आधा पैसा कर्मचारियों का है। इसलिए ये सब बातें कपोल कल्पित है। चलो साहब, सब धन्यवाद। धन्यवाद। किसानों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, आज भी किसान कंगाल होता जा रहा है, समय में बिजली मिल रही है, कर्ज के तले दबा हुआ है और उनकी स्थिति इतनी दयनीय